जैन साहब फरमाएं। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, स्पेशली जी बिजनेस को और सारे हमारे व्यूअर्स को और तीसरी महाशक्ति को और सारे पैनलिस्ट को। हमने और एक कुणाल जी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, हमने जो डांडस बांधा और जो हम लोगों ने होल्ड करने की जो मोटिवेशन दी मिड कैप स्मॉल कैप को, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। एंड आई थिंक इस बार पैसा भी बहुत बना है और कुछ तो टाटा टेक्नोलॉजीज में दिख गया कि किस तरीके से लोगों का रुझान है। सो आई फील कि इट्स अ वेरी ये बिग बताएं कि ये अचीवमेंट। लाइफ हाई जो आज बना है, इसकी तैयारी आपकी पहले से थी? इतनी बढ़िया जबरदस्त शर्ट जो आप पहन के आए हैं, ये पहले से सुबह से आपको पता था बनने वाला है, या जैसे बना लाइफ हाई और उसके बाद जल्दी से चेंज करके बैठ गए? देखिए सर, मैं इस बार आपको ध्यान हो, मैंने बोल ही दिया था कि 1 तारीख को, मैं जनरली प्रेडिक्टिव नहीं होता हूं मार्केट्स को लेकर, बट इस बार मुझे वो एग्जिट पोल और ये सारी चीजें जो समीकरण बैठ गया था, तो मैंने बोला कि लाइफ टाइम हाई तो 1 दिसंबर को ही बनेगा, 30 को कटान का थोड़ा रहता है। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार लाइफ टाइम हाईज बनेंगे, क्योंकि इतने ऊपर चढ़ गए हैं तो दर्शन तो होते ही हैं। आज सिद्धार्थ जी के साथ आपके काफी विचार और साथ ही साथ कपड़े भी मिलते हुए दिख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल सिद्धार्थ जी का है। कैसे? इसमें उन्होंने बहुत गिफ्ट बड़ा की? रोल सिद्धार्थ जी का है, आज इस शर्ट को चुनने का। गिफ्ट उन्होंने थोड़ी की? नहीं, उन्होंने तो नहीं किया अनिल जी, बट आइडिया उन्होंने गिफ्ट कर दी मुझे। अच्छा, ओ, शर्ट और हरा शर्ट बहुत ही बढ़िया। आइडिया भी बहुत है सर। बताएं, माफ कीजिए, बताएं सर आज का जेम स्टॉक। या देखिए, आज का जो जेम स्टॉक है और वो भी एकदम यूनिक और पहली बार दे रहा हूं, और वो है थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड, THEJO। और ये कंपनी पहली लिस्टेड कंपनी है ऑन NSE इमर्ज। जो NSE का जो SME एक्सचेंज है उसको इमर्ज कहते हैं, और उस पे ये कंपनी पहली थी जो लिस्ट हुई है। तो एक बहुत ही यूनिक कंपनी मान लीजिए, और यूनिक कंपनी भी है। पायनियर से लोग कन्वेयर बेल्ट की स्प्लाइसिंग में और ये कुछ इन्होंने जो प्रोसेसर बनाए, मटेरियल हैंडलिंग में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कल हमने जीडीपी का डेटा देखा, और उस जीडीपी में हमको सबसे बढ़िया बात लगी, माइनिंग का डेटा जो आया था वो बहुत गजब का आया था, माइनिंग की ग्रोथ। और ये कंपनी माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, कोरोजन प्रोटेक्शन और ये सारे काम करती है, और अच्छा खासा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठी हुई है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और करीब 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। ग्लोबल प्रेजेंस है, अलग अलग सब्सिडियरीज है, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और ब्राजील, चिली और ये सब में। तो चिली में, जैसे कि ब्राजील में, ये सब में माइनिंग काफी होती है। तो इस तरीके का इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा। फिर मैं देख रहा था मैनेजमेंट की क्वालिटी, दैट इज वेरी गुड, काफी क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। मिस्टर जोसेफ, जो कि मिस्टर थॉमस और मिस्टर VA जॉर्ज, और काफी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अच्छे अच्छे बोर्ड पे है, जिससे और कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, क्योंकि जब एकदम यूनिक नाम आता है तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, और उनमें से मैंने देखा क्रेडिट रेटिंग विच इज वेरी गुड। मतलब A रेटिंग आती है और अननोन नाम कंपनी होती है। अननोन तो नहीं है एक्चुअली, मैं इसका वेट भी कर रहा था कि ये नए, बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि एक बार ये मेन उस पे आ जाए, बोर्ड पे आ जाए, तब से देखेंगे। और बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है कंपनी के, और अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जैसा मैंने कहा, कैटर करती है, और सारों में काफी तेजी है, सीमेंट, पोर्ट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और ये सब में, और सर्विसेज, और ये जो सारे मुहैया करवाती है, ये अलग ही टाइप का डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग रबर एंड पॉलीयूरेथिन बेस्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है कई कंपनीज के लिए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी टू बी विथ। और फंडामेंटल्स में देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, और डेट टू इक्विटी भी नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, 48 करोड़ की डेट है। और उससे भी बढ़िया पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 25%, सेल्स की कैगर 16-17% कंटिन्यूअसली रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, सितंबर 2022 में 9 करोड़ का पैट था, उसके सामने 14 करोड़ का पैट है। टीटीएम बेसिस में वन ऑफ द बेस्ट 12 मंथ्स जा रहे हैं, लास्ट 12 टीटीएम मंथ्स। और ओवरऑल प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है ही है। FIIs DIIs का बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी एक नॉर्मल 1% के लगभग है। FIIs में अभी रिसेंटली एंट्री लिए FIIs लास्ट जो क्वार्टर्स में। और ओवरऑल पब्लिक शेयर होल्डिंग में काफी बड़े बड़े, जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। आई फील कि इसको बिल्कुल 2190-2250 लिया जा सकता है। 2190-2250 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन